तभी सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी, और ये कोई पहली बार नहीं था कि इस तरह के स्टेटमेंट उनके तरफ से दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सनातन का विरोध कर सियासत कब तक? जय श्री राम, जय सनातन। सनातन को वो खत्म नहीं कर पाए जिन्होंने भारत में 600-700 साल राज किया। बड़े बड़े आताताई थे, उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, वो सनातन को ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? आज जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला उनका खात्मा शुरू हो गया, डीएमके का भी खात्मा शुरू हो गया है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा में विरोध होना चाहिए था उतना विरोध नहीं हुआ। तो डीएमके ने तो किया ही, डीएमके के जो बाकी सदस्यों ने, बल्कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे उनका खुद का परिवार नहीं मानता। जो मेरी खबर है उसके अनुसार उनकी जो बुआ हैं कनिमो जी, वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं, वो भी सनातन को मानती हैं। उनके परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी राजनीति है कहीं ना कहीं अपीजमेंट की राजनीति है, कन्वर्जन की राजनीति है। कन्वर्जन और अपीजमेंट की राजनीति की वजह से जो पैसा उनको बाहर से मिल रहा है, इकोसिस्टम के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे का कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हीं के ब्याह पे उन्होंने सनातन के विरोध में बोला, ताकि जो तमिलनाडु के हिंदू हैं उनको वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर सकें, कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से फील करा सकें कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, आपकी कल्चर ख़राब है, जो बाहर की कल्चर है वो अच्छी कल्चर है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप सरकार से बाहर गए हो, वो समय दूर नहीं है कि आप विपक्ष से भी बाहर चले जाओगे। आप यंग हो, लेकिन जो आपकी मानसिकता है वो ऐसी घृणित मानसिकता है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, बार बार विपक्ष सनातन पर टिप्पणी क्यों करता है? ये विपक्ष कौन है? ये विपक्ष तो नहीं है। वो आप बताएंगे विपक्ष कौन है? नहीं, मैं पूछता हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं बार बार, विपक्ष क्यों करता है? मैं तो विपक्ष में खड़ा हूँ और कहता हूँ कि मैं हमारा 5,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, किसी माई का लाल नहीं ख़त्म कर पाया, और 5,000 साल आगे भी कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर पाएगा। जो तुच्छे लोग बोलते हैं, जो इसका राजनीति करते हैं, वो समझे, उनका काम जाने, जनता सबको ठीक करेगी। चुनाव आयोग जब तक ज़्यादा दिन नहीं बचाएगा। पहली बात, हम सनातन का कहते हैं, ढोल पीटते हैं, लेकिन जो हम अपनी बहन से ब्याह कर लेते हैं। सनातन के ढोल पीटते हैं, हम अपनी पत्नी को रोज़ कूटते हैं, मारते हैं, डाइवोर्स करते हैं। ये कौन सा सनातन हुआ? जब सनातन की बात आप करते हैं ना, तो इन तमाम बहन से विवाह की बात आपने किस तरह से? क्या बहन से विवाह? नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो सांसद हैं, नाम नहीं लेंगे हम। वो अपनी बहन से ही ब्याह शादी कर लिया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म का एक रूप माना जाता है, और एक माना जाता है कि भगवान राम जो है वो सनातनी थे, एक साथ अपनी एक पत्नी के साथ वो रहे, ताउम्र रहे, दुख सुख में रहे, उनकी पत्नी साथ रही। लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए कि सनातन भेदभाव करता है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन का ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? देखिए, भेदभाव सनातन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट है उनका, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। कह रहा हूँ कि भेदभाव सनातन नहीं करता है। जो सनाती तुच्छ लोग होते हैं वो करते हैं, उसका ढोंग लेते हैं, उसके आड़ में करते हैं। उनका विरोध होना चाहिए। मैं भी कहता हूं, जो ऐसे पाखंडी ढोंगी लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए। सनातन के नाम पे देश को जो बांटते हैं उनका विरोध होना चाहिए। और इस बयान का विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो विरोध ही कर रहा हूँ, खड़ा होकर के मैं विरोध ही कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि राहुल गांधी तो कहता है कि हम भी जो है भगवान शिव के भक्त हैं, हम भी जो है ब्राह्मण हूँ, हम भी जो है जनेऊधारी हूँ। तो वो नहीं है, सनातन का कोई विरोध नहीं करता है। जो सनातन को जानता है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदू है, वो सनातन का विरोध क्यों करेगा? क्यों कभी नहीं करेगा। हाँ, उसका जो फायदा उठाता है वो विरोध करता है, वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, ताकि मैसेज समाज में गलत जाता है जिसका विरोध होता है। तो उन लोगों को चुन चुन के पकड़िए, कौन लोग हैं ये लोग। सारे बागर बिल्ला यहाँ बैठे हैं राजनीतिक में। ये जब तक ये बागर बिल्ला बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो सनातनी ठीक नहीं रहेगा। मैं पहले कहा कि 5,000 साल पुरानी संस्कृति है, किसी में हिम्मत नहीं है खत्म कर देने का, ना किया है ना होगा। ठीक है अभय जी, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और आपको नहीं लगता कि सनातन का विरोध विपक्ष पर कहीं न कहीं भारी पड़ता है? देखिए, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये मुझे लगता है उनको ये कहना चाहिए कि सामाजिक कुरीति को मिटाया जाए, ना कि सनातन धर्म को। ये मैं खुद भी उस स्टेटमेंट को अपोज करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यह भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आज वो समय है जहां हम धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर आए। आज हमने ये देखा है कि धर्म की राजनीति ने हमें कहां खड़ा कर रखा है। आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए, हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए। आज के डेट में ये हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें हो रही है उसके वजह से हमें इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ा है? क्योंकि आज तक हम धर्म के नाम पर लड़ते रहे हैं। आज वो समय है जहां हमें जागना पड़ेगा,
हमें एक्चुअली में ये डिबेट शायद नहीं करना चाहिए कि धर्म को अपोज कर रहा है या नहीं। धर्म सबका एक पर्सनल चॉइस है, धर्म एक प्रैक्टिस है, मैं भी निभा रहा हूं, सभी निभाते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। लेट्स कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिफरेंट, बिकॉज ये देश सबका है। हमें डेवलपमेंट देश की चाहिए, हमें बेरोजगारी से अलग, हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें ये समाज को देखना, हमें ये नहीं देखना है कि रिलीजन लेट्स डिफरेंशिएट इट। सो अगर हम डिफरेंशिएट करके चले तो शायद ये लोगों की स्टेटमेंट्स भी नहीं आएगी। यस, स्टेटमेंट गलत है, होना ये चाहिए कि समाज की कुरीति को हटाए। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो धर्म को एक ऐसा सब्जेक्ट इशू बनाकर चले हैं। कुछ लोग अगर अपोज करते हैं, कुछ लोग उसे अपना तमगा लेकर चलते हैं कि मैं धर्म को बचा रहा हूं, बिकॉज हमें यह पता है 80% अराउंड पॉपुलेशन इन इंडिया वो हिंदू धर्म से है। सो अपीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर, कुछ लोगों की राजनीति है माइनॉरिटी अपीजमेंट की, कुछ लोगों की राजनीति है मेजॉरिटी अपीजमेंट की। बट हमें आम जनता को यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को जज करना स्टॉप करें, पॉलिटिकल पार्टी को जज करना बंद करें धर्म के नाम पर। हम उनको उनके डेवलपमेंट के काम पे जज करें तो शायद ये ना डिबेट होगा, शायद ये ना इशू क्रिएट होगा। ठीक है विपुल जी, आप कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं? और हमने ये पहली बार नहीं था उदयनिधि स्टालिन का कि सनातन के विरोध में, लेकिन सवाल यही उठता है कि सनातन का विरोध कर कर आप सियासत कब तक करेंगे? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस वक्तव्य की निंदा करूंगा, और निंदा करने के साथ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, धर्म के भीतर अगर कहीं कोई रूढ़िगत व्यवस्था है तो धर्म के भीतर रहते हुए धार्मिक सुधार की बात होती है। राजा राम मोहन राय ने भी हिंदू धर्म में सुधार की बात की और किया, सती प्रथा जैसी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया इस देश में। उसके लिए बड़ा मतलब बंगाल से शुरू हुआ, पूरे देश में उसके लिए आंदोलन हुआ और उस धरातल पर आज दिखलाई पड़ता है, वो प्रोग्रेसिव होकर के हम उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ मसला है वोट का, वोट बैंक का। तमिलनाडु की वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगी तो उसमें कुछ इस तरह की बनावट है कि वो उन वोट्स को ध्यान में रख करके, वोटर्स को ध्यान में रख करके, उनके फादर ने भी पीछे बोला था और ये भी बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस समय में हैं, इस समय में भारतीय राजनीतिक दलों को इस तरह की बातचीत तो कतई नहीं करनी चाहिए कहीं से भी। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष नहीं, डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रहा था अभी इसी विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष नहीं कर रहा है? सेलेक्टिव चुप्पी होती है, चुप्पी साध लेंगे ये। अभी डीएमके के इस वक्तव्य पर इनके तरफ से कोई नहीं। मुझे लगता है कि एक साथ अगर भर्त्सना की जाए इस बात की तो आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधित्व करता इस तरह का वक्तव्य देने से बचेगा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का वैश्विक संकट है, कहाँ दुनिया जा रही है, किस तरह की समस्याएं हैं, उसमें हम भी कहाँ खड़े हैं। हम तमाम तरह के आर्थिक जो है सवालों से जूझ रहे हैं, हमारा देश जूझ रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ आह्वान कर रहे हैं कि हम ऊर्जा संकट में अपने देश को कैसे संभालें, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सनातन कोई मतलब, सनातन तो सच बात है कि विचार है, सनातन को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? धर्म दुनिया के तमाम सभ्यताओं के रिसर्च हुए हैं, तमाम रिसर्च में ये आया है कि सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी व्यवस्था है, सभ्यता संस्कृति में आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। जब दुनिया के तमाम देशों में सनातन से सीखने की बात हो रही है, तब भारत के एक राज्य में सुदूर दक्षिण में बैठ करके कोई राजनेता ये कहता है, तो मुझे लगता है कि एक स्वर में सबको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, वहाँ इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर था कि डीएमके को बहुमत नहीं मिला, उनकी सीटें गिरी। इसमें एक बड़ा फैक्टर था वो सनातन पर या धर्म पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। आने वाले समय में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि डीएमके तमिलनाडु से खत्म हो जाएगा। विजय की पार्टी उभरी है, विजय को भी कुछ, ठीक है वो क्रिश्चियन है तो इस नाते विजय को विश्वास में लेना चाहते हैं। उस समय विधानसभा में भी जैसा इन्होंने कहा, ठीक कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि विधानसभा में विरोध होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है कि इस तरह की बात करके और विधानसभा में ढंग से विरोध नहीं हुआ। मैं कहता हूँ किसी भी धर्म के प्रति अगर इस तरह का अतिवादी वक्तव्य आता है तो उस धर्म के इतर के जो लोग हैं उनको विरोध करना चाहिए। ऐसे मतलब खासतौर पे इस सदी में तो ये समझ होनी चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ पैदा होगी और राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को छोड़ करके इस तरह के मुद्दे पर संजीदा होंगे, संवेदनशील होंगे और आने वाले समय में इस तरह की कुरीतियों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को खत्म करने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में स्टेटमेंट नहीं है। आपको नहीं लगता
लगता है कि क्या ये हिंदू के आस्था को भी ठेस पहुंचा सकता है इस तरह के बयान? रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई अभी। समस्या क्या है कि जब मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं तो उस राक्षसी प्रवृत्ति से उसको मुक्ति पाना यानी शरीर का या तो खत्म हो जाना या तो उसके अस्तित्व का खत्म हो जाना। आज उनका तिरस्कार उनकी जनता ने ही किया है, बहुत लंबे समय से जो परिस्थितियां चल रही थी, और विगत लंबे समय से ऐसे बयान उनके आ रहे हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधी और ऐसे कुकृत्य करने वाले ऐसे लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति को अपने जीवन में धारण करके और समाज में ऐसे विघटन को उत्पन्न करते हैं, ऐसे राक्षसों को बीच चौराहे पर बांध करके सजा देनी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्त्री सुरक्षा, जातीय रक्षा, पशु पक्षी की रक्षा, वनस्पतियों की रक्षा आदि सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए बात करता है। लेकिन इस तरीके के विघटन को उत्पन्न कर देने वाले लोग कुछ ऐसे अभी चंद ही लोग हैं जिनका कुछ न कुछ काल चक्रों में कलिकाल हावी है और वो आने वाले समय में उत्तर उसका देगा ही। मुझे लगता है उदयनिधि स्टालिन मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उनको दवा कराने की जरूरत है। आप कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हो और आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के बयान आते हैं इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ता है और जनता भी कुछ ना कुछ जरूर तय करती है, देखती है? बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के बयान का असर चुनाव पे भी पड़ता है और जनता भी तय करती है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि स्टालिन ने जो बयान दिया है उस बयान को अगर आप सोच के देखें तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का किसी भी रिलीजन का, किसी भी कम्युनिटी का इंसान उस बयान से सहमत होगा। आप सनातन को एक धर्म मत मानिए ना, वो एक संस्कृति है। हमेशा इस चीज को ठीक से डिफाइन नहीं किया जाता है। एक्चुअली में सनातन एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और हिंदू धर्म जो है वो हमारा एक धर्म है। तो सनातन संस्कृति ने इतने सालों तक विश्व का समझिए कि सबसे पौराणिक सभ्यता है, उसने हमेशा सतत जो कहते हैं विकास किया है और सारी अच्छी चीजें इस संसार को दी हैं। तो उसको नष्ट करने की बात का मतलब है कि आप एक निगेटिव मेंटेलिटी से घिरे हुए इंसान हैं और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पे इस क्षेत्र में ये बयान देकर अपने उन लोगों के बीच चर्चित हो जाऊंगा जो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि ये सनातन की उदारता है कि आप एक दूसरे रिलीजन के होकर भी इस देश में इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कितनी मजबूत पोजीशन पे हैं। आप पाकिस्तान में जाकर ये बयान दे के देखिए, आप बांग्लादेश में जाकर ये बयान दे के देखिए, आप अरब में जाकर ये बयान दे के देखिए। तो आप जिस देश में रह रहे हैं जहां आपको इतनी निजी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप जिस धर्म को चाहे अपना सके, किसी तरह का हमारे संविधान में कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर आप जब ऐसी आपत्तिजनक बात उठाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बंगाल में सत्ता गई है, ये अगर इसी तरह की राजनीति करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर वहां से भी सरकार जाएगी और इसका बहुत ही मतलब दूर आगामी जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि इसको एक बहुत गलत तरीके से, मैनिपुलेटिंग तरीके से उन्होंने इस वक्त में उठाया है और चुनाव के तुरंत बाद उठाया है। तो आप इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि आपको जिन लोगों ने चुना है आप सिर्फ उनके हित की बात सोच रहे हैं। तो यानी कि जब आप माइनॉरिटी की जिद करते हैं या उसका रोना रोते हैं पूरे देश में, आप सिर्फ माइनॉरिटी के ही तुष्टीकरण करना चाहते हैं। तो अगर उस जगह में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है तो यानी कि आपने अपने ही रूल को अनफॉलो किया। तो आपका जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ अच्छी तरह से उभर के सामने आता है। सनातन का विरोध कर कर अगर विपक्ष राजनीति कर रही तो वो राजनीति है। और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य, 22 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये लगता है कि ये राजनीति उनकी चल रही है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सनातनियों के गौरव को पैरों तले रौंदना आज की बात, नई बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण के चलते अपने आप को साबित करने के लिए कि हम कौन राजनीतिक पार्टी कितना ज़्यादा अल्पसंख्यक जो कहते हैं उनको तुष्टीकरण कर सकती है, इसलिए सनातनियों के साथ ये कह के वो बच निकलते हैं। और सनातनियों की ये एक, वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये उन लोगों की के सब सुखी रहे। ये सनातन का मूल वो है कि सब सुखी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सब स्वस्थ रहे। इस मूल धारणा का वो मजाक उड़ाते हैं। हम सहिष्णु हैं, लेकिन आज बंगाल के चुनाव के नतीजों ने, असम के नतीजों ने, उत्तर प्रदेश में जो दमक से योगी की सरकार चल रही है, योगी जी की, उसने ये बता दिया कि सनातनी सहिष्णु जरूर है, आज जाग गया है। ये ऐसे
से स्टालिन, राहुल गांधी के जो अभी वो थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मैं विरोध करता हूं। राहुल गांधी की उस टिप्पणी का विरोध करिए जिसमें उन्होंने कहा था मंदिर लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कहा था राहुल गांधी ने। तो ये सब हम लोगों को सिर्फ हमारे मान को कुचलने के लिए है, सनातनियों के। पर अब हम जागृत हैं, केंद्र में ऐसी सरकार है जो हिंदुओं को संरक्षण दे रही है। इस समय अब इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला। अभी ये विपक्ष में आए हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक उससे निकल जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, ये इनका भविष्य है। और ये हाँ, अब इस समय हिंदुओं को आना चाहिए बाहर निकलकर और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए कि आप इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को अपमानित नहीं कर सकते। याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की प्रति फाड़ दी थी। बापू जी क्या पूजा करते थे क्या? रामायण पूजा में जेल गए हैं क्या आसाराम बापू? आशा कर रहे हैं तो क्या? तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंडर हर धर्म आप जेल क्या करते थे? ऐसे तब बोलिए ना ऐसे, आप बोलिए झांगुर वांगुर सब जेल गया ना। एक मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके। ये आसाराम बापू क्या कर रहे थे? अगर वो क्या कर रहे थे बताइए आप। मैं जवाब दूंगी, एक मिनट। आशाराम बापू अगर वो कर रहे थे, सब सनातनियों ने विरोध किया, वो जेल में है, छूट नहीं रहे। अब झांगुर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे तो योगी महाराज जी की सरकार ने उन्हें जेल भेजा है। देखिए, हिंदू सनातन या हिंदू धर्म बहुत अपने आप में ही सोच विचार तार्किक लोग हैं। हिंदू फॉलो करने वाले हिंदू धर्म, वो अपनी जो कुरीतियां थी, चाहे बाल विवाह, सती प्रथा या बहु विवाह, सबसे निकल के उनका विरोध करके हम लोग हमेशा एक हम संकीर्ण विचारधारा के नहीं है, हम उसे अपनाते हैं। जितने रिफॉर्म्स हुए हैं हमने उन्हें अपनाया। किसी सनातनी ने उन रिफॉर्म्स का विरोध नहीं किया। आप किसी और मजहब के बारे में एक बात बोल कर देखिए, विरोध होता है। और उनके क्या वो मजहब क्या है कि जो हमारे जैसा नहीं, उसे जीने का अधिकार नहीं। उनके बारे में कोई बुद्धिजीवी बहस नहीं करता। ठीक है सर, इस तरह से अगर सनातन को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उनके विरोध में, उस धर्म को लेकर, इसके आगे की भविष्य क्या देख रहे हैं, कैसी राजनीति? आगे का भविष्य ये है कि आप खुद उदयनीति नादन का देख रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को भी इन्होंने बयान दिया था। उसका रिजल्ट हुआ कि इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। स्टालिन साहब ने पदयात्रा की इनके यहाँ, और इनके यहाँ रैली की, 4 रैलियां की, पदयात्रा 9 पदयात्राएं की, और ये भी कहा कि इनको सीएम बनाएंगे। तब ये बामुश्किल जीत पाए, स्टालिन साहब हार गए। इसका यही होगा, अगर इस तरह का रहा तो उसका खामियाजा अभी द्रमुक ने भोगा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि इन्होंने ये पहला नहीं किया, इन्होंने 23 सितंबर 2023 को भी ऐसे बयान दिया था, तब इन्होंने माफ़ी मांगी थी और द्रमुक ने भी इस बयान का खंडन किया है। द्रमुक ने भी खंडन किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बतला दें, जो वहाँ पे जो निर्णय हुआ है वो इसके विरोध में हुआ, चूंकि ये सनातन का विरोध कर रहे थे, इस कारण थलपत जीत गए। और द्रमुक जैसी इतनी मजबूत पार्टी अभी तक के 32 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बहुमत से जीत के आई थी, फुल फ्लैश, नहीं तो वहाँ फुल फ्लैश कोई नहीं। और तब ये हार गए। ये लड़का ही इनका कहना नहीं चाहिए, जितने मौजूदा नेता हैं इनके सभी के लड़के नकारा लग रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है कि वास्तव में वहाँ पर पेरियार के एक थे, पेरियार ने सनातन का विरोध किया था, वो लॉजिकली थे, उनके जो थे उनका लोगों ने सम्मान किया। पेरियार की यार इज्जत उनके वसूलों पे नहीं चल रहे हैं, एमजी रामचंद्रन के वसूलों पे नहीं चल रहे हैं, करुणा साहब के वसूलों पे नहीं चल रहे हैं। स्टालिन ने ऐसा बयान नहीं दिया। ये उदयनाथ पहली बार नहीं, इसके पहले यही नहीं, इसी की वजह से, इसी की नादानी की वजह से बिहार में कश्यप चला गया था जेल, बाद में छोड़ना पड़ा। तो आपको बताने ये इसकी गलती है, पहला ही नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अब वहाँ पर जो है ये सनातन जो हार हुई है इनकी, सिर्फ सनातन का विरोध कर, सनातन के बारे में बता रहे हैं। सभी धर्म का उदय काल मालूम है, परंतु सनातन एक ऐसा धर्म है, अनादि से है, इसका उदय काल नहीं है और किसी भी मजहब का अंत नहीं है। जैसा ये कहना है अंत है, झिंगुर है, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई, किसी का भी अंत नहीं, सभी कायम रहेंगे। ये अनादि काल से है। तो कुल मिलाकर के इसने गलत किया है और इसका खामियाजा आगे जाके और भुगतेगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? रंजना जी, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ, चाहे सनातन के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता हो या मेरे मजहब इस्लाम के ऊपर,
मैं बड़ा दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि देखिए भारत सरकार कानून बनाए, इष्ट निंदा कानून, ताकि कोई भी किसी के देवी देवता पीर पैगंबर पे अभद्र टिप्पणी ना कर सके। निंदा कानून तो पाकिस्तान में चल रहा है, वही वाला बने। अरे मैं कहता हूँ, अरे सुन लीजिए, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं, अरे सुन लीजिए, जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है वो पाकिस्तान जाए। मैं अपने भारत के संविधान पे भरोसा करता हूँ। एक एक करके यहाँ नहीं मनाया जा रहा, अभी तक नहीं हो पाया। हाँ सुन लीजिए, तो आप क्या पाकिस्तान चले जाएंगे? मैं भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इसे भारत की पाक सरजमी पे दफन हो जाऊंगा। संविधान से अम्बेडकर जी के देश संविधान, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है ना? मैं आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिन्नत से मोहब्बत है। अरे एक एक करके सर टॉपिक पे लौटते वापस। सर आप मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। अगर मैंने देवी देवताओं के लिए अगर कह दिया कि अगर एक कानून ऐसा आ जाए, कोई भी इंसान मेरे देवी देवता या पीर पैगंबर अभद्र टिप्पणी ना करे, तो अजय भाई को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इनके अंदर वो जिन्ना वाली सोच है, इसलिए बार बार ये ऐसा हुए। आपको याद हो, एक नीतीश राणे है महाराष्ट्र के विधायक, उन्होंने महंत रामगिरी का बचाव करते हुए क्या कहा था, जबकि महंत रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम पे अभद्र टिप्पणी करी थी, नीतीश राणे जी ने कहा कि अगर किसी ने भी महंत गिरी को अगर कुछ भी कहा तो मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। अरे भाई, अगर आप पैगंबर इस्लाम पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले का बचाव कर रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी के उसको किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी गलत है। हाँ बिल्कुल। रंजना जी देखिए, मैं भारत 24 का इसलिए सम्मान करता हूँ, रंजना जी आपका भी इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि आप लोग सार्थक बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी सार्थक बात करते हैं, देश के अंदर अच्छा मैसेज जाता है। और रही बात, मैं फिर वही कहता हूँ कि ऐसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जहां पर कोई भी किसी भी देवी देवता या धर्म पर अभद्र टिप्पणी ना करे। पीस पार्टी यही चाहती है। ठीक है सर, जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, आपको बतलाना है कि वास्तव में जो इस समय पोजीशन है, सनातन का विरोध इसके पहले भी हुआ। 1967 में हुआ तो इंदिरा जी की 10 सरकारें गिर गई थी। इसके पहले जब जब सनातन का विरोध हुआ तो उन लोगों ने खामियाजा भुगता। ये मतदान सनातन के खिलाफ जो बोला गया था उसके खिलाफ है, और द्रमुक जैसी पार्टी हार जाना तो बहुत स्पष्ट है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सनातन पर टिप्पणी और इसका विरोध, उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट आपको मालूम है? मैं उदयनिधि से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अपने असली बाप का औलाद है, किसी दूसरे धर्म पे, सनातन को छोड़ करके मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई पर हो, एक भी आवाज़ उठा को देख ले। अगर उसको नहीं जिंदा जला दिया गया तो फिर वो नाम बदल देना। और रही बात सनातन को जो जो गाली देगा उसकी मिट्टिया पलित हो जाएगा। जो केंद्र में सत्ता में था, आज के डेट में देख लियो, उसका राज्य में भी सरकार नहीं है। जो राज्य में था वो आज जिला स्तर पे भी नहीं है। तो मैडम, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो हमारे सनातन को गाली देगा या कोसेगा, वो इस भारत में या किसी राज्य में वो राजनीतिक करने लायक नहीं रहेगा, वो प्रधानी का चुनाव जीत नहीं पाएगा। ये मैं उन लोगों से सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? गलत बात है मैम, किसी भी धर्म के लिए, खास करके हिंदू के सनातन धर्म के लिए बोलना ये गलत बात है। स्टालिन ने इससे पहले भी दिया था ये स्टेटमेंट, ये गलत है क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो इसका मतलब नहीं हमारे हिंदू धर्म के लिए बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं, उनको या किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक हिंदूवादी लोग हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी विश्वास, किसी भी नेता या अभिनेता कोई हमारे बारे में बोल रहा है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? स्टालिन जैसे एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ हो सकते हैं। और स्टालिन जैसे लोगों का बस एक ही उपाय है, जैसे अभी देश में SIR चलाया जा रहा है और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, और बहुत जल्द ऐसे जो धर्म के विपरीत बोलने वाले हैं, जो धर्म के प्रति लड़ाने वाले लोग हैं, ऐसे इनके लिए एक अभियान FIR चलाया जाएगा। उसके बाद ये देश से आपको जो है बाहर भागते हुए दिखाई देंगे। ऐसे पढ़े लिखे कुछ मूर्ख हैं जो नेता नगरी में आके कुछ विवाद जो है पैदा करते हैं, उन्हें यह सीखना चाहिए कि धर्म ही है ऐसा है जो हमें माँ बाप, भाई बहन और रिश्तों के बारे में जो बताता है। तो ऐसे लोगों जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो पत्थर मारते थे वो भटके हुए लोग थे, आज गायब हैं वो। आज वो जो भटके हुए लोग थे वो गायब हैं, आज कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रही। तो बहुत जल्दी जितने सनातन के विरोधी हैं, जो अनाप शनाप बातें करके लोगों को भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं ना, बहुत जल्दी पत्थरबाजों की तरह FIR एक उसके थ्रू जो है ये बिल्कुल देश से बाहर रहेंगे, तो सनातन के रहेंगे, नहीं तो देश से बाहर रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? So basically, yes, obviously, अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया, that's a wrong thing, but as a Gen Z, we want development. See, ये चीज़ें होती रहती है, कोई हिंदू पे बोल रहा है, कोई मुस्लिम पे बोल रहा है। द सेकेंड थिंग, आप ऑब्वियसली ये चीज़ों के परे भी देखो, क्योंकि
सी हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, वो तो वही कटोरा भीख मांग ही रहा है, हमें चाइना की तरफ देखना है। और ऑब्वियसली वी वांट डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट कॉलेजेस, वी वांट यूनिवर्सिटीज़, वी डिडंट वांट कि अनएजुकेटेड लोग रह जाए। तो ऑब्वियसली नॉट स्टैलिन, बट इफ वी सी इन साउथ इज़ अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ। मैंने साउथ विजिट किया है, साउथ ऑब्वियसली इट्स टोटली डिफरेंट, टू डेवलप, टू हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें नहीं है वहाँ पे जितनी नॉर्थ में है। एंड ऑब्वियसली वेस्ट, आई एम फ्रॉम मुंबई, सो ऑब्वियसली वेस्ट भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली वी वांट जस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए विकास होना चाहिए, जिसका जिक्र आपने सबसे शुरू में किया था कि धर्म की राजनीति या सनातन पे इस तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। राइट। लास्टली एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज लोग यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खंडन नहीं करा, बट एक चीज और है कि अगर डीएमके आज कांग्रेस के साथ लोग उसे जोड़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डीएमके कभी एनडीए का पार्ट भी रहा है। देयरफॉर ये है कि दोनों पार्टी सेम है, हमें ये देखना है कि हमें अपने देश के लिए क्या चाहिए, हमें धर्म चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए, उसी हिसाब से हम देखें, नजरिया रखें और वोट दे, तब जाकर ये धर्म की राजनीति खत्म होगी। देखिए डीएमके एनडीए का अलायंस रहा है, लेकिन तब सनातन के विरुद्ध नहीं बोला, हिंदू के विरुद्ध नहीं बोला। कब बोला? जब कांग्रेस के साथ था, और खुल के बोला, एक बार नहीं बोला, लोकसभा इलेक्शन के दौरान नहीं बोला। अरे सुन लो यार, सनातन के खिलाफ जिस तरीके भाई कैंसर है, इसको खत्म कर देना चाहिए, या अभी कह रहे हैं इसका पूर्ण तरीके से विधानसभा में बोल रहे हैं। ये सारे जो वक्तव्य आए वो कांग्रेस के आने के बाद, मतलब कांग्रेस की सह और कांग्रेस की संगत के बाद, संगत का असर आया है। कांग्रेस के नेता खुल के बोलते हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही बयान आप, मुस्लिम में बहुत सारी कुरीतियां हैं, आप तो ट्रिपल तलाक पे भी नहीं बोलते थे, आप तो कहते थे नहीं ट्रिपल तलाक को चलते रहना चाहिए। वहाँ पे बहुत सा हिजाब है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब तलाक हो जाता है, बहनों के साथ घृणित काम किया जाता है, उस पर आज तक मुंह नहीं खोलते। क्रिश्चियन में अभी आप आसाराम बापू के बारे में बोल रहे थे, तो क्रिश्चियन में 2-3 पादरियों के नाम आए जिन्होंने बहुत सारी नन, बहुत सारी बच्चियों, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने रेप किया, अननेचुरल तरीके से रेप किया। उन पे तो उन्होंने नाम लिया, उनका नाम तक नहीं लिया। तो ये हिंदुओं को टारगेट करना, सेलेक्टिवली हिंदुओं को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तमिलनाडु में भी जवाब मिलेगा, जिस तरीके से अन्य राज्यों में जवाब मिला है, पश्चिम बंगाल में जवाब मिला है, उड़ीसा में जवाब मिला है, दिल्ली में जवाब मिला है, वैसे ही आने वाले समय में तमिलनाडु में भी जवाब मिलेगा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर डालते हैं और विपक्ष की राजनीति पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है? देखिए, इन्होंने कहा कि प्रभाव पड़ेगा तमिलनाडु में। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों नहीं तमिलनाडु में ये लोग जीते, वहाँ जीत जाना चाहिए था। जिस तरह से बंगाल में जीते थे उस तरह से तमिलनाडु में भी जाते। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो राजनीति या फिर धर्म विरोधी बातें करके क्या आप विपक्ष की मुश्किलें नहीं बढ़ रही? मैं सनातन जो है कोई माई का लाल नहीं है, 5000 साल पुरानी है, कोई खत्म कर देगा और 5000 साल आगे भी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग ऐसे आदमी है ना जो इसको गलत मैसेज फैला रहे हैं। ये गलत मैसेज था, ये लोग गलत है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वो गलत मैसेज था। सनातनी नहीं है ये लोग, ढोंगी है, ढोंगी, समझे कि ना? ये लोग ढोंगी है, सनातनी नहीं है ये लोग। ठीक, हाँ, ये विश्लेषक कह हाँ, एक मिनट सर, हाँ आ रही हूँ आपके पास। हाँ, विश्लेषक कह रहे थे कि धर्म की राजनीति, क्या किसी धर्म को या सनातन को मिटा देने की बात करने वाला ये धर्म की राजनीति के अंतर्गत आता है? ये अपने आप में बहुत अराजक और मतलब हिंसा वाला वक्तव्य है। इसे धर्म की राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि धर्म की राजनीति हो। धर्म की राजनीति के तहत ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं, बल्कि एक अराजकतावादी विचार है। और जो ये चाहता है, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं बहुत बार आपको मालूम है इसी डिबेट में बीजेपी की और सरकार की तमाम खामियों को उजागर करने का काम करता हूं, बोलता हूं। लेकिन ये सच है एक बात की, मिशनरियों का, तमाम अन्य जगहों का दबाव है उन पर, और उस दबाव के धन के द्वारा ये करते हैं। ये वक्तव्य देने के पीछे ये बहुत स्वाभाविक और नैसर्गिक जो है वक्तव्य नहीं है, या ये केवल चुनाव जीतने के लिए ये मसला नहीं है। चुनाव जीतने का ऐसे उनको मौका नहीं मिलता, इस वक्तव्य से तो कतई नहीं मिलता। इस तरह के वक्तव्य पर उन्हें कभी वोट नहीं मिला। अभी हाल ही में उन्होंने देखा है, बावजूद इसके चुनाव हारने के बाद भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से फंडेड है, और फंडेड कारण से ये किया जा रहा है। तो इसको धर्म की राजनीति से, विकास से जोड़ना नहीं। मैं भी बात कर रहा हूँ लगातार कि विकास की बात होनी चाहिए। मैंने अपनी बातचीत में शुरुआत में ही कहा कि आज हम जहाँ हैं, जिस तरह के संकट में हैं, जहाँ हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस तरह के वक्तव्य नहीं आना चाहिए। और इसको एकाग्रता से, मतलब सबको मिल करके इसका खंडन किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पीछे करना चाहिए। जी ठीक है, क्या ये नहीं आ रही हूँ मैम आपके पास, क्या लगता है आपको कि जो इस तरह से विरोध है या फिर जो धर्म को लेकर राजनीति हो रही है वो कितनी सही है?
विगत 70 सालों में एक ऐसी सरकार रही जो चादर फादर तिलक जनेऊ और कहीं ना कहीं टोपी लगा करके कुछ ऐसा अपना अभिनय करती रही हो, तो कहीं ना कहीं उस समय डेवलपमेंट बहुत हुआ है भारत का। अब धर्म का जो कहीं ना कहीं एक ह्रास हुआ था, उसको बचने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। और इस तरीके के अपवाद को जन्म देने वाले व्यक्ति, वो हिरण्यकश्यप, ऐसे दुर्दांत राक्षसों जैसी प्रवृत्तियों को अपनाने वाले लोगों का इलाज होना जरूरी है। मुझे लगता है समाज आज उनको नेता के रूप में जवाब तो दे ही रही है कि उनका नेतृत्व खत्म कर दे रही है, लेकिन उनको समाज से बहिष्कृत करने का भी कार्य होना चाहिए, तभी जाकर के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सुधरेंगे। सनातन में सबका साथ सबका विकास है और समरसता की बात है। यहाँ देख लीजिए होली पर क्या हुआ था कि चंद्र ग्रहण लगा था, एक दिन के लिए होली नहीं मनाई गई, एक दिन आगे मनाई गई। आप देखिए सनातन में, संस्कृति में हर एक वनस्पति की, जीव की, मातृशक्तियों की, सबका वंदन है, लेकिन इस तरीके से अपराध को जन्म देना ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी, ये इतिहास गवा रहा है कि सनातन का विरोध हम करते हैं या सनातन पे आप राजनीति या किसी तरह की टिप्पणी करते हैं तो विपक्ष को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, ये डेटा भी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से यही कह रही हूँ कि ये सेलेक्टिव तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये हर वक्त ये प्रोपेगेंडा रचते हैं कि हम माइनॉरिटी के हक में है, माइनॉरिटी के हक में। अगर आप माइनॉरिटी के हक में हैं तो उस प्रदेश की जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ आपने ऐसा कैसे बोला? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये अपने ही कटघरे में खुद आके खड़े हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपकी सिलेक्टिव राजनीति है। आप तो माइनॉरिटी के हक की बात ही नहीं कर रहे, वरना आप एक जगह कहते हैं यहाँ मुस्लिम की बात करें, यहाँ ईसाई की बात करें, या किसी और दलित की बात कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है जिस राज्य में, वहां आप उसके हक की बात नहीं कर रहे, आप उसकी उल्टी बात करें। तो पहली बात की विपक्ष जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति बंद कीजिए। ये आपका चेहरा खुल रहा है, आपने अपने चेहरे का पर्दाफाश किया है कि आप असलियत में क्या हैं, और पब्लिक ये पूरी तरह से समझ रही है कि आप कितनी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप यही करते रहे, यही वजह है कि आप इस तरह से लगातार हर चुनाव में हर प्रदेश से हारते जा रहे हैं, और शायद अगले दो टेन्योर में आप लोग साफ हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, जनता ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करती। आप रिफॉर्मेशन की बात कीजिए ना, आप पढ़े लिखे लोगों की तरह आप रिफॉर्मेशन की बात कीजिए, कोई कम मना करता है, लेकिन आप सीधे आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप तो सीधे हिंदू धर्म के विरोध में हमेशा आते हैं। नहीं, आप किसी भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं कर सकते, गलत बातों की भी नहीं, तो अपनी तुष्टिकरण की राजनीति पे आप ज्यादा समय तक हाथ नहीं सेक सकते हैं। जनता आपको हमेशा आपकी औकात दिखा रही है। एंटी सनातन की जो ये राजनीति होती है, क्या लगता है ये कब तक सस्टेन करने वाली है? ये लोग सस्टेन नहीं करेंगे, अभी ये विलुप्त होने वाले हैं राजनीति से, ये तो तय है। क्योंकि हाँ, ये विलुप्त, ये स्पीशीज हो जाएंगे जो विलुप्त। मैं जो आपको बुला रही थी वो इसलिए कि ये बार बार जब इनके पास कोई जवाब नहीं है कि धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत का ये 5000 वर्ष का जो ये इतिहास बता रहे हैं, भारत का इतिहास है कि धर्म गुरुओं ने ही राजा को बताया है कि उसे सत्ता कैसे चलानी है। चाहे गुरु वशिष्ठ हो, चाहे गुरु ये चाणक्य हो, उन्होंने ही बताया है कि राज्य को, रामराज कैसे हमें नीतियां बना के राज्य को चलाना है। तो धर्म और राज्य हमारे अलग नहीं हो सकते। अगर हम सनातन की बात करते हैं, हमें धर्म भी चाहिए, सनातन संस्कृति भी चाहिए, उसका गौरव मान चाहिए और विकास भी चाहिए। हमें अपनी जड़ों में जड़ें चाहिए, हमें अपनी जड़ों पे ही वापस लौटना होगा। बहुत उड़ लिए हम, और ये तय है कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जो संसद में भी वो लगा है ना, धर्म का भाला, क्या कहते हैं उसको, सिंगोल, वो प्रमाण है इस बात का कि धर्म से ही राज चलेगा, राजकाज सर्व धर्म से चलेगा। तो इसलिए ये कह के ना निकले कि धर्म अलग है, राज्य अलग, राजनीति अलग है, और विकास की बात करें। विकास की बात हम करेंगे, लेकिन हमें धर्म के साथ करेंगे, उसी की नीतियों पे, राम राज्य की नीति पे चल के करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, ऐसा है कि आपको बताना है, ये द्रमुक का पहला नहीं, इसके पहले आपको तो राजीव गांधी की हत्या में भी पीएमके और द्रमुक का नाम आया था। अगर द्रमुक ना होती तो राजीव गांधी की हत्या ना होती, कटु सच है। यही नहीं, द्रमुक ने राम सेतु को मानने से इनकार किया। नासा ने कहा कि यहाँ पे कोई पुल था, उसके बाद वहाँ का पुल तो वो बचाया गया।
आपको इनका पहला बयान नहीं है। उदयनिधि जो है स्टालिन से अलग हट के चलते हैं। दूसरी जो कांग्रेस कर रही है सपोर्ट, कांग्रेस अपनी जगह सही है। कांग्रेस से द्रमुक का हमेशा द्रमुक ने कांग्रेस का शोषण किया है। यही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने 3 दिन मारा है, कई जगह मारा है, यह वहाँ तमिलनाडु में, यह कटु सच है। और द्रमुक का इस शुरू से सोच रहा है विध्वंसकारी, पेरियार के सिद्धांतों पे नहीं चलते। पेरियार के सिद्धांतों है क्या? अय्यर नाम का एक सांसद था जो नेहरू जी का चमचा था, उसकी वजह से पेरियार जैसा ब्राह्मण वहाँ पे सवर्णों के खिलाफ आ गया। और सुनिए, ये सनातन के विरोध की वजह से मतदान हुआ, मगर उसका मतलब नहीं एक भी ब्राह्मण एमएलए नहीं जीता है। ऐसा नहीं कि वहाँ ब्राह्मण आ गया हुआ, ऐसा भी नहीं है। ये सनातन का जो गलत ढंग से विरोध कर रहे थे उसका विरोध है। और ये आपको बता रहे हैं, ये अपने बाप को लिए भी, बाप अगर हारता है तो बेटे से हारता है। स्टालिन अगर हारे हैं तो सिर्फ इस लड़के की वजह से हारे। ठीक है, जो सनातन को मानते हैं, जो सनातन पर विश्वास करते हैं, वो जाहिर तौर पर उसका झुकाव आपके तरफ है। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते तो मुखर होकर बोलने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत विरोध किया, जोरदार तरीके से विरोध किया। इनकी तो क्या औकात है, बड़े बड़े जो आतताई आए जिन्होंने भारत में बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, वो हमें खत्म नहीं कर पाए, तो ये क्या कर पाएंगे? अभी देखिए, विजय जो अपने आप को क्रिश्चियन भी कहते हैं, अभी उन्होंने अपने एडवाइजर किसको अपॉइंट किया है? एक पंडित जी को अपॉइंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने एडवाइज किया है, उनको सलाह दी। वो खुद सनातन को मान रहे हैं, वो खुद सनातन को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ आज नहीं तो कल डीएमके खत्म हो जाएगी, और जिस तरीके की इनकी सोच है वो सोच भी तमिलनाडु से गायब हो जाएगी। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार 22 राज्यों में है, और आपको नहीं लगता कि सनातन का विरोध कर कर कहीं ना कहीं आप बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं? देखिए, सनातन को आप छोटा कर दे रही हैं, आप लोग उस पर डिबेट करा करके उल्टा पुल्टा सीधा बयान दिलवा करके उनको छोटा। सनातन बहुत बड़ा है, हमारे सोच से बहुत बड़ा है, हमारा धर्म हमसे बहुत बड़ा है। धर्म से पहले ऊपर है, तब राजनीति है। राजनीति और धर्म को मत मिलाइए, क्योंकि उसकी धर्म का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। धर्म हम मानते हैं, ये हमारी श्रद्धा है, और राजनीति हम करते हैं, वो हमारा रोजगार है। सर, आप सवाल उठा रहे हैं, आप विरोध करें, लेकिन आप एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या इसका खामियाजा आपको नहीं लगता कि भुगतना पड़ता है? हम तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे, स्टेटमेंट्स की बात तो असर पड़ता है ना सर। हम तो सनातन का विरोध नहीं कर रहा। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। सनातन को मैं मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, और हर हमेशा जो है हम लेके चलते हैं, तो कोई मिटाने वाला नहीं है। राहुल गांधी खुद सनातनी है। हाँ, अब हम कह देंगे मोदी जब उनके बयान आते हैं तो क्या में बयान आता है? बता दीजिए क्या बयान है? ये तो आप बताएंगे ना सर। तो कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम सनातनी विरोधी हैं, कोई ऐसा बयान नहीं आया है। जब राजनीति आप करते हैं, जब आप राजनीति करते हैं तो आप गुरु के पास गए थे और उनके पास जमीन में बैठे, जो ये कहते हैं कि मैं नंगे पैर से नहीं चलता, क्योंकि जो भारत की जो भूमि है वो मेरे पैरों को सड़ा देती है। मतलब उन्होंने भारत माता पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, ऐसे पादरी के पास, ऐसे क्रिश्चियन के पास। हम तो पैदल भी चलते हैं, हम तो पैदल भी चलते हैं, हम परिक्रमा देते हैं। आप अगर जूता खोल के बोलिए, हम ब्रजवासी, हम भारत माँ मानते हैं तो जूता क्यों पहने? खुला पर चल परिक्रमा भी देते हैं, बरसाने की परिक्रमा। यही सनातनी जो है। ठीक है, वक्त की कमी है सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट। रंजना जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तो सोच रहा था कि शायद एसआईआर में नाजिम खान का नाम फिर कटने वाला था, लेकिन इससे आपका ध्यान मेरी तरफ गया, तो मैं आपका चुनाव आयोग की तरफ और आपके तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। अब देखिए, आपके टॉपिक पे मैं आ जाता हूं। भाई देखिए, यहाँ सनातन की बहुत बात होगी, यहाँ पर ये बात होगी कि भी उसने सनातन पर टिप्पणी करी। अरे भाई, टिप्पणी करने वालों के लिए आप लोग ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आते हैं जो किसी भी धर्म या मजहब पर किसी पे भी टिप्पणी करते? उनके लिए सलाखें होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन उनके लिए तो संरक्षण होता है। उनको तो अपने पास में मंत्री बना लेते, उनको तो अपने ऐसा कर लेते कि मान के चले कि अगर वो उसको हमने अपने साथ में नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारी सरकार गिर जाए। तो इस तरीके के भ्रम है। लेकिन यहाँ 140 करोड़ लोगों की आस्था का मामला है। मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ। भाई मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब अगर सनातन के बारे में अब शब्द की बातें हुई। अब भाई देखिए, जब मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, जब नाजिम खान को इतना दुख हुआ है सनातन के बारे में, और जिनकी सनातन में आस्था तो उनको कितना दुख हुआ होगा। तो मैं तो देखिए मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से भारत 24 के चैनल पे बड़े विनम्रपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप एक ऐसा कानून लेकर आए जहां मेरे देवी देवता पीर पैगंबर सब सुरक्षित हो। एक कानून ऐसा लेकर आए किसी की हिम्मत ना हो कि देवी देवता या पीर पैगंबर अभद्र टिप्पणी करें।